हेलो। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग बेटा। एक मिनट रुको बस। हाँ है बच्चे। ठीक है। अंशिका, प्रत्यूष, शिखा, सिमरन, सृजन, उज्जवल, वासु, बर्नाली, कुंदन, पविका। हेलो गुड बच्चे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हैं? क्या मैं सोच रही हूँ। क्वेश्चन था वो? एक मिनट बेटा, क्वेश्चन बताते हैं। कौन से वाला क्वेश्चन था? यार अंधेरा अंधेरा क्यों है? हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी आएगा, कैमरा धीरे धीरे पकड़ेगा हमें। आ जाएगा, थोड़ी देर ब्राइट हो जाएगा। तो गुड इवनिंग बेटा। थर्ड क्वेश्चन भेजोगे फोन पे? कौन सा है? सर आपने वो दिया था, पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड along a circle of radius 5 meters. Find the magnitude of average velocity and average acceleration in half cycle. अच्छा, एक मिनट पढ़ना जरा। A particle is moving with speed 10 meters per second along a circle of radius 5 meters. Find the magnitude of average velocity and average acceleration in half cycle. इन हाफ साइकिल। देखो बच्चों, ये ऐसे यहाँ गया तो ऐसे है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? 10 भाई रेडियस डायमीटर के बराबर। टाइम कितना लगेगा? तो देखो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर बाय वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5 अपॉन स्पीड कितनी है 10, तो पाई बाय 2, ठीक है। तो ये पाई बाय 2 तो 20 बाय पाई, ठीक है, मीटर पर सेकंड आ गए। पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 180 रखोगे या 30? पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 180 या 30? Sir, 22/7. हाँ, 22/7 यानी कि 3.14 रखना कभी, ये 180 रख दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद बच्चों, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, पहले इसको वेक्टर में देखो। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? वी आई कैप। अगर ये डायरेक्शन आई कैप है, और ये कितना हो जाएगा इधर? फाइनल वेलोसिटी वी माइनस आई कैप। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी वी माइनस आई कैप, और ये वी आई कैप, तो अपॉन डेल्टा टी। तो -2 वी आई कैप अपॉन डेल्टा टी, है ना। और डेल्टा टी कितना होगा बच्चों? वो पहले कैलकुलेट कर चुके हो तुम। कितना था? पाई बाय 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4v/पाई आई कैप, और v की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन था बेटा, मैंने घर के लिए दिया था। क्या तुम लेट आए हो? हम्म, समझ में आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। वंशिका कुछ पूछ रही है, आवाज नहीं आ रही बेटा, गिटार सा चल रहा है। हाँ, समझ में नहीं आया? सुंदर ये कह रहे थे थोड़ी ऊपर करने के बाद कुछ नहीं। लो बेटा,
ठीक है, ये 2 पर चला गया तो 4v/पाई हो गया, और मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी हट जाएगा, फिर ये रह जाएगा बस 4v/पाई। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है। स्कूल में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट खुलता है ऐसे। ठीक है बेटा, अगर बहुत ज्यादा हम स्कूल के एग्जाम को फोकस करेंगे ना, तो एग्जाम में तो आजकल देखो कोरोना की वजह से पेपर हल्का मिल सकता है, जहां तक मुझे लगता है। पेपर बनाते हुए भी वो भी सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। जो गवर्नमेंट स्कूल का अगर कोई बच्चा है तो स्कूल गवर्नमेंट वाला हो सकता है आसान पेपर बनाए, लेकिन हम पढ़ाई आसान नहीं कर सकते, नहीं तो खराब हो जाएगा तुम्हारा फ्यूचर। तो इसलिए कंसेप्ट तो हमें ढंग से पढ़ने ही पड़ेंगे। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, अब कोई डाउट तो नहीं है किसी का, कोई किसी से क्वेश्चन नहीं ना? देखो बच्चों, अब तक मैं ये पढ़ा चुका तुम्हें इस चैप्टर में कि पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड किया जाता है, ये पढ़ा चुका। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था ना, ये डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी आ जाती है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलेरेशन आ जाता है। एक आध क्वेश्चन मैंने घर के लिए भी दिया था शायद तुम्हें, शायद उज्जवल ने मुझसे पूछा भी है शायद फोन पे, है ना? हो गया वो, हो गया क्वेश्चन वो? ठीक है, अब देखो, अब बच्चों आज की पढ़ाई, मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। देखो, जो उस बैच के बच्चे हैं, जो दूसरे बैच के, उनको लगेगा कि सर 1D के बिना मोशन इन प्लेन कैसे आ जाएगा, उतनी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको 1D में। ठीक है, तो ये इजी है, मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, अच्छा चलो, कौन बताएगा? पविका बताएगी। बेटा, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो 1D में, तो क्या है लॉजिक जो हम इस्तेमाल करना चाहिए हमें? क्या इक्वेशन, कोई स्पेशल इक्वेशन होती है जो इस्तेमाल करके आंसर आ जाता है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो? मतलब वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर दूं मैं, आंसर आ जाएगा? शाबाश। ठीक है, तो देखो, तो अगर मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो एक पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है बच्चों किसी टाइम यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे लिखी जाएगी नहीं? कैसे सर? ऐसे। ठीक है, और इस ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे बच्चों? सर ऐसे लिखेंगे, वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर लिख के बताना भाई, पॉइंट पी का कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी रुको, सुकृति बताएगी। बता बेटा, पोजीशन वेक्टर लिखना है इस पॉइंट का। सुकृति, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, वेक्टर आर की वैल्यू लिखनी है। बोल दो, ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, मार पिटाई का डर ही नहीं है। अंशिका, एक्स आई कैप वाई जे कैप, समझ रहे हो बच्चों? एक्स आई कैप वाई जे कैप, होगा नहीं होगा? अब हमें वेलोसिटी लिखनी है, तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? कौन बताएगा? पहले इसमें ये तो बताऊं, इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, वी एक्स वी वाई। ठीक है, ये एंगल अल्फा, तो वी एक्स कितना होगा बताओ जरा? आयुष भाटी बताएगा, आयुष भाटी, भाटी साहब बताओ। आ- आयुष आयुष भाटी, तुम नोएडा से हो क्या? अच्छा, भाटी वहां बहुत होते हैं। चलो, क्या लिखे हैं इसको हम? वी एक्स वाई कैप वी वाई जे कैप, है ना? अच्छा, तुमने बताया नहीं, मैंने पहले ही लिख दिया। चलो,
सृजन बेटा एक्सेलरेशन बताना क्या लिखें। मान लो इसका कोई एक्सेलरेशन है, दो कंपोनेंट है एक्स में और वाई में, क्या लिखा जाएगा? एक कैमरा ऑन करना, कैमरा ऑन करना। अब बोलो। शाबाश। सर आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ मैं बताता हूँ। सिमरन, सिमरन बेटा कैमरा ऑन करना पहले, जिससे पूछूंगा पहले कैमरा ऑन कर। सब कैमरा ऑन कर लो, सब 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 एक साथ कैमरा ऑन करो। तो कौन है ये, घर पे नहीं है? अभी तुमने कैमरा ऑन नहीं करा था? कोई बात नहीं, कोई हम यहाँ कुछ कह रहे हैं कि तुम घर पे नहीं हो, बाहर हो, कैमरा ऑन करने में क्या जा रहा है? अच्छा तुम घूमने गए हो बेटा, देखा था मैंने तुम्हारी फ्लाइट की फोटो। हाँ ठीक, अच्छा हाँ तो चलो अब जल्दी से सब फोन कैमरे ऑन करो भाई साहब, जल्दी। हाँ वंशिका, वंशिका बेटा बताना एक्सीलेशन क्या लिखा जाएगा? एक्सीलेशन क्या लिखा जाएगा? पता नहीं क्या बता रही है ये प्रत्यूष। बेटा एक्सीलेशन एक्स और वाई कंपोनेंट में कैसे लिखा जाता है? जल्दी जल्दी जल्दी। इसके लिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हाँ तो उसके लिए हमें टाइम भी चुका होना शुरू करता कि सी माइनस क्यू अपॉन इलेवन। जी याद आ गया। आ गया। बताएं तो? हाँ बताओ। पता नहीं क्या क्या बोलते हो यार तुम, ये नहीं लिखना क्या? पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो सब। ए एक्स आई क्या, ए वाई जे क्या? अच्छा अच्छा ये बताना था। और सर आप पूछ नहीं पाते सही से। अब देखो, और यहां जब ये लिखते हैं ना तो कोई कंडीशन नहीं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है। बस कंडीशन कब है? जब हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको, अब हम क्या करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक बात ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग खोल के सुनना है बात। बंद कर लो अब कैमरे, अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म। जब भी तुम्हें मोशन इन प्लेन पढ़ना हो तो मोशन इन प्लेन कोई नया टॉपिक नहीं है, इसकी कोई नई थ्योरी नहीं है। मोशन इन प्लेन दो डायमेंशन के मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को जोड़ दिया गया है तो मोशन इन प्लेन बन गया। एक्स को और वाई को जोड़ दिया, तो यानी कि एक्स में अलग से इक्वेशन लिखो, वाई में अलग से लिखो और जोड़ दो, इन फॉर्मूले में ले जाके आंसर आ जाता है। तो जैसे मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखूंगा इक्वेशन, वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखूंगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन क्या होगी बच्चों? पहली इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v की जगह क्या लिख सकते हैं? वी एक्स, यू की जगह यू एक्स, ए की जगह ए एक्स। ऐसी वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है तो कौन बताएगा? सिमरन। भाई सिमरन बोल नहीं रही आज। सिमरन बताओ आंसर वाई डायरेक्शन में। ना, सिमरन बोलेगी ना। सिमरन बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुम्हें अगर नहीं बोली तुम। कमेंट बॉक्स में लिखो क्या प्रॉब्लम है। रुक जाओ जरा। वासु, हाँ वासु, वासु बताएगा। सर बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। आय शाबाश, वासु नाम उज्जवल करेगा मेरा। अब देखो, और एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखी जाएगी बच्चों? सिमरन बताएगी। अब माइक ऑन हो गया सिमरन का, बताओ बेटा। मैं ही लिख रहा हूं, अब क्या करूं? उसने तो पता क्या कर रही है, वो माइक को ऐसे डिंग 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 डिंग, कि सर को समझ में नहीं आएगा, फिर अपने आप कहेंगे अरे इसका तो माइक नहीं चल रहा भाई, इस बच्चे का तो माइक नहीं चल रहा है भाई। देखो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी, और थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और यहां समझ में आया बच्चों? अकल के कच्चों, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हो गए बच्चों। एक्स आई कैप, मतलब अब क्या करना है?
जैसे आपने पहली पोजीशन फाइंड करी वेक्टर आर, तो एक्स और वाई, एक्स यहां से सॉल्व करो, वाई यहां से इसमें रख दो, ठीक है। फिर आपने पता करी वेलोसिटी, ठीक है, तो वी एक्स यहां से लिखो, वी वाई यहां से यहां रख दो, ठीक है। फिर एक्सेलेरेशन पता करा, एक्सेलेरेशन की तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ये यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो। अच्छा मैं एक थोड़ी सी और बात जोड़ देता हूं इसमें, कई बार क्या होता है जैसे एक्स नोट इस इक्वेशन में थोड़ा सा अगर हम इसे जोड़ें तो इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये y इक्वल टू वाई नोट प्लस, ठीक है। तो ये भी आ जाता है कई बार वाई नोट, मतलब अगर पार्टिकल ओरिजिन से नहीं चला तो एक्स नोट वाई नोट क्या होते हैं, इनिशियल पॉइंट होते हैं उसके, ठीक है। और अगर, हाँ बोलो बेटा, दोबारा बताऊं, देखो अगर पार्टिकल यहां से चला मान लो ओरिजिन से, तो एक्स नोट वाई नोट जीरो होंगे, लेकिन अगर पार्टिकल ओरिजिन से नहीं चलता, किसी और पॉइंट से चलता है, तो वो इनिशियल पॉइंट यहां रख देंगे एक्स नोट वाई, ठीक है। और आपको एक्स कैलकुलेट करना है यहां से, वाई कैलकुलेट करना है यहां पे रख के, पोजीशन पता लग जाएगी फाइनल। ऐसी वेलोसिटी पता करनी है यहां से, अगर स्पीड पता करनी होगी तो क्या करोगे बच्चों, इंतजार करेंगे सर आप सॉल्व कर दोगे, है ना, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो लिख सकते हो। हाँ बेटा, क्या हो गया, अरे तुम्हें भेजा नहीं था क्या सर ने, हैं, और वासु तुम्हें भेज दिया था, मैंने भेजा था उन्होंने ही भेजा था, यह भी तुम्हारी तरफ लेट है बेटा। चलो अब तुम्हारा मैसेज भी अभी देखा है मैंने, यह भी मुझे हल्का सा कोई मैसेज तो आ रहा था कि कौन आईडी पासवर्ड मांग रहा है, मैं सोच रहा हैकर है कोई थोड़ा सा मैसेज पढ़ा था मैंने, पता लगा कोई हैकर भेज रहा है, ऐसे भेजते हैं बहुत मुझे। अब देखो, देखो ये लिख लिया, अब दोबारा समझाता हूं, या भी दोबारा समझा रहा हूं बेटा। जैसे हम मोशन इन प्लेन पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब पढ़ाना अभी से शुरू किया है। तो मोशन इन प्लेन में एक पोजीशन होती है और एक वेलोसिटी और एक एक्सेलेरेशन, तो पोजीशन ऐसे लिखी जाती है, वेलोसिटी ऐसे और एक्सेलेरेशन ये। हम मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने ये समझा कि मोशन इन यूनिफॉर्म, मोशन इन प्लेन कोई नई चीज नहीं है, आपको एक्स और वाई में अप्लाई कर देनी है इक्वेशन, और वहां से एक्स और वाई कैलकुलेट करने, वी एक्स वी वाई कैलकुलेट करने, यहां रख के आपको पोजीशन और वेलोसिटी आ जाएगी। देखो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, तो v इक्वल टू यू एक्स प्लस वी इक्वल टू यू प्लस एटी होती है। अब ये x कैसे आ गया, तो यू एक्स है कि उस पार्टिकल की x एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, और वी एक्स है फाइनल वेलोसिटी। ऐसे यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, जिससे वो चला था, मान लो यहां से चला पार्टिकल, ठीक है, तो उसकी ये वेलोसिटी u है, तो उसका ये कंपोनेंट यू एक्स हो गया और ये यू वाई। ऐसे उसका एक एक्सेलेरेशन होगा ए एक्स, ये ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर ली, पोजीशन फाइंड कर ली, ठीक है। अगर वो ओरिजिन से ना चलता तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होते, तो एक्स नोट वाई नोट यहां रख देना, ठीक है बच्चों, या भी समझ में आया बेटा, नोट करो इसको, वेलकम। लिख लो बच्चों, लिख लिया सबने। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले सबको पता ही है भाई, है ना। एक पार्टिकल है बच्चों, पहले डायग्राम से सीखते हैं, ठीक है, वो यहां से चला ऐसे, ठीक, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, आपको दे रखा है बच्चों ए एक्स दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और उस ऐसे जा रहा है तो यू एक्स दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, और ए वाई दे रखा है ऊपर की तरफ
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू वाई दे रखा है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए वाई कितना दे रखा है इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए एक्स दे रखा है, काफी बड़ा है ना डायग्राम, और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी बतानी है बच्चों टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, ये बताना है, जल्दी से बताओ। अब थोड़ा ये सोचना है सर ये कोई सेपरेट हम नहीं कर लेंगे इन द एक्सेल फाइंड। यही सिखाना चाह रहा हूं बेटा। पहले आप वी एक्स कैलकुलेट करो, ओरिजिन से चला है बेटा, सृजन ये चला है फ्रॉम ओरिजिन। ओके ओके ये ठीक है, सृजन ये चला है फ्रॉम ओरिजिन। तो राइट नहीं कर रहा था। मैच नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखा, सबसे पहले कौन बताएगा? बर्नाली कुछ बताना चाह रही हो बेटा? क्लियर नहीं आ रहा है, देखो देखो भाई, ये वेलोसिटी आ रही है 5 आई कैप प्लस 11 जे कैप। ठीक है, समझ में आया बच्चों? 5 आई कैप प्लस 11 जे कैप। अच्छा बच्चों, आपका वेक्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ठीक है, वेक्टर का सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और दिन है सैटरडे या फ्राइडे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है बच्चों, ध्यान रखना। सर दोबारा रिपीट करना। वेक्टर टॉपिक का टेस्ट है फ्राइडे या सैटरडे को। ठीक है, हाँ बेटा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव ही करते हैं। ठीक है, और इसमें जब एमसीक्यू होगा तो मतलब कितने का होगा? नहीं ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव, उसमें फिर गड़बड़ होती है। या तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सब्जेक्टिव, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है चेक करने में कॉपियां, वो दोनों तरीके का फॉर्मेट आ गया उसमें। थैंक यू। चलो, अब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि बिंदी भरेंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, ध्यान रखना। सर मैंने सुना आंसर भी देते हैं। हाँ आंसर होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। ना ना, बस आपको आंसर भरना है गूगल फॉर्म से। अच्छा गूगल फॉर्म का हाँ ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। हाँ ये सॉल्व कितने मार्क्स का होगा? अभी बाद में बताऊंगा ये सब। ये बताओ, ये कितनों का आंसर आया? सर के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा सुकृति, तुमने क्या पूछा? देखो वी एक्स आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, तो यू एक्स कितना होगा बताओ? 1। ए एक्स कितना होगा? 2। टाइम कितना? 2। 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा सर समझ गई। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऐसे ही यू वाई, सॉरी वी वाई, यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यू वाई कितना है? 5। बड़ा सरल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने सीधे सीधे। ए वाई कितना है? 3, और टाइम कितना है? 2। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 11। तो ये आ गया। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है स्पीड बताओ, तो कौन बताएगा?
प्रत्यूष, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? सर मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा वेलोसिटी का, which would mean square root of this. हाँ, और आयुष्मान कहाँ है आज? आयुष्मान, बेटा क्लास है आज, कहाँ हो तुम? ये लड़का, इसको लिंक नहीं गया? आयुष्मान को तो लिंक जाता है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे सब कुछ होता है भाई, टाइम नहीं होता उसका। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? अब देखो, अभी नहीं, अभी को कुछ नहीं बता सकता मैं। अब बस बता दिया कि फ्राइडे या सैटरडे में टेस्ट है, तुम अपना सोच समझ के तैयारी करके रखना। ये नहीं कि सर आप टाइम टू टाइम बताया आपने फलाना टीम का। हाँ अब देखो, अब जैसे जिस दिन वो भी है ना एक दिन, वो जन्माष्टमी, तो उस दिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे। हाँ तो उस दिन टेस्ट टेस्ट एक टेस्ट उस दिन भी रखूंगा मैं। अब अब चलो, ओ भाई बेटा, तुम ना डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी एक मजदूर की तरह है, तुम्हारी जिंदगी एक मजदूर की तरह है। अगर तुम्हें IITN डॉक्टर कुछ बनना है तो, और बनना है तुम्हें नवाब अभी, और बाद में मजदूर बनना है तो अभी अभी नवाबों की जिंदगी जी लो। कोचिंग इंडस्ट्री में दो तरीके के लोग आते हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर और इंजीनियर बनने आते हैं। कुछ के एटीट्यूड पहले से ही डॉक्टर साहब वाले होते हैं और इंजीनियर्स वाले, तो कुछ सालों बाद डॉक्टर्स एटीट्यूड वाले नर्स बनती हैं, ठीक है, और वो लड़के कंपाउंडर बनते हैं। और जो इंजीनियरिंग एटीट्यूड वाले होते हैं कि इंजीनियर साहब हैं, वो कहीं ठेकेदार बनने होते हैं। और जो मजदूर के एटीट्यूड से आता है और मजबूर के एटीट्यूड से आता है, समझ रहे हो, वो कुछ सालों बाद IITN डॉक्टर इंजीनियर वो ऐसा कुछ बनता है। अब तुम हिसाब लगा लेना, बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम। अब ये x और ये y, ठीक है, ये जैसे ये, अब थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं ढंग का क्वेश्चन बना रहा हूं। एक पार्टिकल इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 37 डिग्री, AX है 0 और AY है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊपर की तरफ, ठीक है। कहां से चला है ये पार्टिकल? ओरिजिन से, ठीक है, ये ओरिजिन है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो बच्चों, एक्सेलेरेशन तो साफ पता लग रहा है तुम्हें, है ना। अब यहां पे मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये वैल्यू हमेशा cos 37 क्या होती है बच्चों? 4/5, sin 37 3/5। बच्चों अगर ये कंसेप्ट आपने सही से समझ लिया ना, तो आपको कभी भी वेक्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब सॉरी प्रोजेक्टाइल में। ये प्रोजेक्टाइल की फील्डिंग हो रही है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब देखो, अब मैं पहले u, अब देखो u ऐसे है तो उसका ये कंपोनेंट लिखना चाहता हूं, कोई नहीं बोलेगा। शिखा तुम बताओ बेटा, u का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? हाँ वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जैसे ये थीटा हो ये u हो तो क्या लिखेंगे? बेटा पविका, ठीक है, AX 0 है ये। अब देखो शिखा, कहां चली गई बेटा तुम? बेटा शिखा, ये u है तो u का इधर कंपोनेंट कितना होता है? किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, ये u है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा? u cos थीटा। अब शिखा ही बताएगी, अब शिखा बताएगी u का इधर कंपोनेंट कितना आएगा?
बेटा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पढ़ सब कुछ लिया तुम लोगों ने। u साइन थीटा, ठीक है, ये यू एक्स, हाँ 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 37, तो 10 cos 37 4/5, तो 8 आ गया बच्चों ये, ठीक है। तो यू एक्स कितना आ गया 8, और यू वाई 10 sin 37, sin 37 3/5 6, यू वाई 6 आ गया। यहां तक सबको समझ में आया? अब देखो हमें बताना है वेलोसिटी किसी टाइम पे। तो मान लो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, हमें नहीं पता कैसे चल रहा है, ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, चलो। तो यहाँ वेलोसिटी होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स वी वाई, तो हमें वो बताने हैं, ठीक है। तो वी एक्स के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ बेटा सृजन, वी एक्स कितना है तुम्हारा? चलो देखते हैं, यू एक्स कितना है बच्चों 8, ए एक्स कितना है 0, और इंटू 2, तो ये तो 8 आ रहा है, बदतमीज बालक। ए एक्स 0 नहीं है? अब देखो वी वाई, देखते हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई कितना है बच्चों 6, ए वाई कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 6 + 4 = 64, कुछ भी बोलते हो यार, 10, वी वाई इक्वल टू आ गया 10, ठीक है, समझ में आया बच्चों? शाबाश, बरनानी ने सॉल्व भी करके भेज दिया, ठीक है। अब देखो वी वाई 10 आ गया, वी एक्स 8 आ गया, यहां तक किसी को डाउट बच्चों? है ना। अब वेलोसिटी कैसे लिखोगे, 8i कैप + 10j कैप, ठीक है, और √8² + 10², ठीक, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। समझ में आया? सच? हाँ, हम्म, एट का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, ये स्पीड आ जाएगी बच्चों। कोई डाउट यहां तक? अब देखो, अब पोजीशन बतानी है बच्चों, ठीक। पोजीशन बताओ उसमें, उसी क्वेश्चन में। भाई अब तो तुम्हें एक चीज तो सिखाई दी ना, पोजीशन नहीं बता सकते बच्चों, बोलो। पोजीशन बताओ, पहले एक्स कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से। अच्छा देखो, एक बात पता लगी तुम्हें यहाँ, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0 था, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू एक्स, किसी टाइम पे वेलोसिटी यू एक्स उतनी ही रही ना, है ना। तो इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। ये मजेदार बात थी सर, इसमें क्या मजेदार बात थी सर? ये देखो, मैंने कहा कि इसका एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल 0 था, है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू एक्स = 8 और हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0, तो दो, हाँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन है। मैं ये बात कहने चाह रहा था मैं, ठीक है। ये बात हमारे काम आएगी आगे चल के, हमें पता होना चाहिए कि कौन से मोशन में, कौन से एक्सिस में पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, वो सब पता होना चाहिए। लिख लो बच्चे इसको।
समझ में आ गया बच्चों? कितना आ रहा है पोजीशन, एक्स कितना आ रहा है? शिखा दिखाना, कॉपी सॉल्व कर रही हो बेटा, कैमरा ऑन करना जरा। शिखा उसकी फोटो भेजो जरा कॉपी पे। सिमरन सिमरन कैमरा ऑन करो या क्वेश्चन की फोटो भेजो, मतलब कॉपी की, मतलब जो पढ़ा है तुमने पिछले क्वेश्चंस की। और भाई आयुष कैमरा ऑन करो, दिखाओ क्या कर रहे हो तुम। आयुष Yes. दिखाओ क्या कर रहे हो। देखो बच्चों x कितना आएगा, कितना आ रहा है बताओ। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स जीरो, यू एक्स कितना है, कहाँ गया भाई यू एक्स, हाँ 8 टाइम 2, ये 0 पूरा 16, और y कितना आएगा हाँ हाँ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई कितना है बच्चों, कहाँ गया हमारा ये यू वाई, 6 है, 2 प्लस हाफ ए वाई कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस 4 16, है ना, दोनों बराबर आ रहे हैं, 16 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ये आ रहा है बच्चों। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि क्वेश्चन मिलेगा कैसे, ठीक है, देखो हाँ, एक्सीलेशन अगर 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्स और वाई इक्वल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सीलेशन हाँ मतलब ऐसे ही, ये इत्तेफाक से बात थी, ठीक है। अब जैसे ये x और ये y, थोड़ा सा ये भी सीख लो बच्चों, देखो मैं एक कंसेप्ट दिखा रहा हूं, जैसे बोला कि एक्सीलेशन ऐसे है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 37 डिग्री पे, और एक पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब थोड़ा सा ये मजेदार सी बात हुई, मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपने आप सोचना है अब आपको सारी बात। पार्टिकल को कैसे फेंका है, ऐसे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0, लेकिन यू वाई कितनी है बताओ 2, तो यू वाई 2 हो गई, ठीक है, समझ में आया बच्चों, यू एक्स 0 है, यू वाई 2 है, क्लियर है। अच्छा, और ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ए एक्स, ए कॉस 37, तो ए एक्स आ गया ए कॉस 37, तो ए कितना है 5, कॉस 37 4/5, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा। सिमिलरली ये आ गया 4, है ना। अच्छा, ए वाई कितना होगा, ए साइन 37, तो ए कितना है 5, साइन 37 3/5, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए वाई भी आ गया। बताओ सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना, और यू इधर फेंका था पार्टिकल, तो इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, ये कॉमन सेंस से सोचा, और एक्सेलेरेशन ऐसे था तो उसको रिजॉल्व किया, ये इतना तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। अब आपको मुझे बताना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, बस ये बता दो हर एक बच्चा, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड,
जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चों। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। I cap plus 11 J cap. So 12 y cap plus 11 j cap शाबाश, चलो चेक करते हैं। plus 11 j cap. डार्क नहीं, ब्राइट। देखो बच्चों, वी एक्स, यू एक्स कितना है बच्चों? 0। ए एक्स कितना है? 4। टाइम कितना है? 3, तो 12 आ गया। और वी वाई, यू एक्स कितना है बच्चों? यू वाई कितना है? 2। ए वाई कितना है? 3। 8 है ना? समझ में आ गया बच्चों? ये तो 3 ही है ना, हाँ, टाइम 3 सेकंड है। 9 2 11। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 12 वाई कैप प्लस 11 जे कैप। समझ में आ गया बच्चों? सर इसमें vx 12 मीटर पर सेकंड यूनिट भी लगाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, वो तो लिखना चाहिए। अब देखो, समझ में आ गई यहां तक बात? Yes, sir. अब बच्चों देखो, आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और समझते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको ये थोड़ा ज्योग्राफिकल समझ में आया ना, सॉरी ज्योमेट्रिकल। तो अब हम इसको क्वेश्चंस की लैंग्वेज में भी समझेंगे। ऐसे लिखा हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम origin with speed with velocity 2 I cap plus 3 j cap meter per second and acceleration 4 j cap meter per second square। ठीक है, समझ में आया बच्चों? फाइंड x and y coordinate at t equal to 2 सेकेंड। देखो एनसीईआरटी कई बार सीधे सीधे अलग अलग कोऑर्डिनेट पूछ लेती है, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। चलो सोचो पहले क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी में ऐसे 15-20 क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन है एक जैसे छोटे छोटे, मतलब इस पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है ये। हाँ हाँ, एक्स वाई फाइनल पोजीशन ही तो बताते हैं। एक्स वाई तो है जिसके अकॉर्डिंग फाइनल पोजीशन। देखो बच्चों, एक्स कितना है और वाई? X4 है, Y14। ठीक है, देखो बच्चों, आयुष्मान है क्या ये? अच्छा बेटा, आयुष्मान इतनी जल्दी कैसे? आयुष्मान आज फिर आटा लेने चले गए थे? दोस्तों के साथ बहुत रह रहे हो बेटा। अब देखो,
ये वी यू वाई यू वेक्टर यू एक्स आई कैप यू आई जे कैप, तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 2 i कैप प्लस 3 j कैप, यानी कि यू एक्स कितना है बताओ 2 और यू वाई 3। अब आप इसे देखो, ये एक्सेलेरेशन आपने ऐसे लिख रखा है, तो ए एक्स कितना है फिर, आई कैप वाला तो है ही नहीं ना इसमें 0, और ए वाई कितना है 4। ठीक है, समझ में आया? बोलो बच्चों, Yes, sir. कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इस बात पे डाउट है? सर एक बार दोबारा बता दो। भाई हमें ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है देखना जरा, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, यू वेक्टर नहीं होती, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, तो यू एक्स कितना है 2 और यू वाई कितना है 3, तो यू एक्स हो गया 2, यू वाई हो गया 3। ठीक है, कंपेयर कर लिया मैंने। और ए एक्स कितना है बच्चों, अब देखो पूरा एक्सीलेशन ही 4 j कैप लिखा है, आई कैप वाला तो है ही नहीं इसमें, इसका वाला ए एक्स कितना है 0 और ए वाई कितना है 4। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा? एक टॉप, हाँ, कोई ऐसा बच्चा जो रिपीट कराना चाह रहा है दोबारा पूछ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से मुझे क्या बताओगे, एक्स और वाई सॉल्व करके दिखा दो, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लगा के दोनों केस की। X4 और Y 14। ऐसे ऐसे ना ये, Yes, sir. तो एक्स आ रहा है 4 और वाई कितना आ रहा है 14। ठीक है, अब देखो बच्चों, समझ में आ गया ये इतना? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, क्लियर हो गई बच्चों बात? अब इसी टाइम पे वेलोसिटी पूछ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो क्या है। यही क्वेश्चन है, इसे ऐसे पूछा है, फाइंड द y coordinate of the particle when its x coordinate is 8 मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, कि जब उसका x कोऑर्डिनेट 8 मीटर है उस टाइम y कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, तो टाइम नहीं बताया, तो ये क्वेश्चन जो सबसे पहले सॉल्व कर देगा वो इस क्लास का हीरो कहलाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो देखें कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा। ये सारा एक क्वेश्चन है या फिर वो डिफरेंट? ये नहीं नहीं, यही इसी क्वेश्चन का दोबारा बदल दिया मैंने, डाटा सेम रखा पिछले क्वेश्चन जैसा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के डाटा में ही पूछ लिया अलग तरीके से। तो वो एक्स लेवल है ना 8 मीटर। हाँ, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 8 मीटर। कितना आ रहा है बेटा? 34 44। ठीक है, 28 28 44। 44।
हैं? लाओ बेटा, हमें दो, हम चाबी भरते हैं तुम्हारे दिमाग में। ये सर मेरे सर मेरी किस कौन कौन किस किस के जा रहा है? सर मेरे एड्रेस हैंड रेज करो पहले। शिखा, आयुष्मान, सृजन, आयुष, भाटी, वासु, अब सभी कर रहे हैं। और बताओ कोई भाई और भी, मतलब घबराओ मत, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो कुल 4-5 बच्चे कह रहे हैं, शिखा, आयुष्मान, वासु। देखो निकाल दूंगी। ये क्वेश्चन जा रहा है या इससे पहले वाला भी? ओए, ऐसा नहीं, पहले ये बताओ जो इससे पहले पढ़ाया। हाँ, कोऑर्डिनेट 9 होगा, ये जा रहा है। प्लीज पोजीशन सुनो सुनो, अभी यार मेरा डाउट क्लियर करो। वासु बेटा, ये क्वेश्चन बाउंस जा रहा है या पिछला कंसेप्ट भी बाउंस जा रहा है? सर बस यही वाला जाना है। अच्छा, अब आया आयुष भाटी, तुमने भी हाथ खड़ा करा था, यही क्वेश्चन या पिछले वाला भी? यही वाला ना। अच्छा, इसके बाद आयुष्मान, तुम तो वैसे लेट आए हो, तुम्हारा तो सारा ही बाउंस हो सकता है। अब शिखा, शिखा, यस मैम। यही वाला, मैं डर गया था मैं कभी दोबारा ही पढ़ाना पड़े मुझे सारा। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो ये कुछ नहीं है। देखो सीधे क्वेश्चन टाइम ना देके उसने पहले आपको एक्स की वैल्यू बता दी, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हुआ ये। यू एक्स कितना है इस क्वेश्चन का, ये रहा देखो 2। और कोई बात नहीं, अभी देखो जरा, ए एक्स कितना था इस क्वेश्चन में, 0। और ए वाई कितना था, 4। तो इसने बोला वाई तब बताओ जब एक्स कितना है, 8। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स 0, एक्स कितना है देखना 8, 2 टाइम कितना है बच्चों, यही तो पता करना है ना? कितना आ जाएगा, 4। अब हमें टाइम पता लग गया क्योंकि टाइम नहीं था इस क्वेश्चन में। अब y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है बच्चों देखना जरा, यू वाई ये है ना 3, टाइम कितना 4, हाफ ए वाई कितना है 4, 4 इंटू 4 ऐसे 2 हो गया, 12, 4 चौक 16 तो नहीं 32। कितना हो जाएगा बच्चों ये, 44। ठीक है, बस। हाँ क्या, ये मैंने कई बार नहीं बता दिया बेटा, इन्हीं कोई बच्चा ओरिजिन पे बैठ के गोली चलाता है तो क्या गोली की इनिशियल स्पीड 0 होगी? ओरिजिन से चलने का मतलब होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, बस पोजीशन 0 है, एक्स नोट वाई नोट 0 है। और पार्टिकल रेस्ट से चला है, इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वो कहीं से भी चल सकता है। मैंने 2-3 बार रिपीट करी है बेटा ये बात। सिमरन, सिमरन आवाज आ रही है? सिमरन ने अच्छा कंसेप्ट बना लिया कि सर आवाज नहीं आ रही सर, माइक खराब है सर। बोला उसने यस? सर क्या है? बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें सब, सिमरन? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब एक क्वेश्चन कर लूं, पूछूं मैं तुमसे, एक और करा लूं इसी में, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करो, फाइंड वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। बस फिर हम इस लायक हो जाएंगे कि प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा। फाइंड वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट, जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है, जल्दी से
फाइंड वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट। सर कौन से इंस्टेंट पे? हाँ, टी इक्वल टू 4 पे, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 मीटर है, यानी कि टी इक्वल टू 4 पे। Two I cap plus 19 J cap. 2 आई के यस सर। यस सर। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। मैं हर बच्चे का आंसर देखना चाहता हूँ, तभी जाऊंगा आज मैं क्लास से, और तभी जाने दूंगा तुम लोगों को। सर मेरा 0 आ रहा है। शाबाश। वी एक्स और वी वाई दोनों। सर नहीं, भी एक 0 आ रहा है। शाबाश। बेटा इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी है पवी का? भाई ये यू एक्स आई कैप गलत गलत हो गया गलती से, फिर दोबारा। गलत हो गया, गलती से। ए एक्स कितना है? 0। वी एक्स 2 कितनों का आ रहा है? अंगूठा दिखाओ। वी एक्स 2 कितनों का आ रहा है? ठीक है। अब वी वाई कितनों का आ रहा है? यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है बच्चों? 3। ए वाई कितना है? 4। टाइम कितना है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 19 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 19 जे कैप। ठीक है, ये आ गया, और इससे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। होमवर्क, हाँ बोलो। हाँ, कल से शुरू कर दूंगा, आज से नहीं, ठीक है? हाँ, टाइम हो गया। देखो पहला क्वेश्चन, एक पार्टिकल को ऐसे फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे, और उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। एक्सेलरेशन ऐसे दे रखा है, स्पीड ऐसे। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? 20 डिग्री से ऐसे फेंका, वाई एक्सेलरेशन ऐसे। दूसरा क्वेश्चन, a particle start from origin with velocity 5 I cap meter per second and acceleration 2 I cap minus 3 J cap। अच्छा देखो, मैं यहां बता देता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ एक्सेलेरेशन -3 ये 3 है, -3 जे कैप है, तो यानी कि ए वाई को आप -3 यूज करोगे हर जगह। ठीक है, -3 यूज करोगे। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, बताना किस टाइम पे पूछूंगा मैं। ठीक है, तो एक से भले दो, है ना, एक से भले 2 टाइम। चलो, ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क में, तो करके आ जाना अपना होमवर्क। करके आना नहीं है, कल 12 बजे तक, दोपहर तक भेज देना। ठीक है, और अब तुम क्या करोगे, तुम्हें वेक्टर का होमवर्क दे रखा है बच्चों, और ये मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वेक्टर का भेज दिया तुम लोगों ने। ये सर मैंने भेज दिया था। हाँ ये बेटा, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा था, क्लास से पहले। चलो, जब जागो तब सवेरा है। मोशन, असाइनमेंट पे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? जी वंशिका जी अभी बताते हैं बेटा। देखो
मैं वही देख रहा था। सर टेस्ट जो है वो थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन में से किसी एक दिन होगा। सैटरडे फ्राइडे में से, हाँ भाई देखो पहले ऑब्जेक्टिव का बता दूं। लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 में से ऑब्जेक्टिव ए ऑब्जेक्टिव बी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सी, ये 3 करने हैं। समझ में आया बच्चों? अच्छा, और डी वाले में से क्वेश्चन टिक करो, लिख लो कौन सा क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन करना है डी वाले में से, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में से बता रहा हूं बच्चों में, ठीक है। बस और कोई सा नहीं छेड़ना आपको। हाँ एक और करना, क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 3 करना है। अच्छा, और सब्जेक्टिव है? वही लेवल 1 का ही था ना। हाँ लेवल 1 ही करने हैं अभी तुम्हें बस। सब्जेक्टिव कहाँ गया? ये रहा, तो ऑब्जेक्टिव है यार। सब्जेक्टिव में बेटा इंट्रोडक्शन टू मोशन इन प्लेन, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन सारे, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। मतलब एक मिनट बता दूं, इसमें भी तो है ना ए बी सी डी। ए करना है, फिर बी करना है, ठीक है, फिर सी करना है, फिर डी करना है, ठीक है। बस ए बी सी डी करने हैं सब्जेक्टिव में से। जाओ बच्चों, गुड नाइट। और जिसको वीडियो, हाँ सर एक मेरे को वीडियो भेज देना सर, मैं ना आपको अभी इस नंबर पे मैसेज करता हूँ। बेटा हाँ जिस नंबर से भेजोगे उसी पे मैसेज भेजोगे वही। सर इस चीज से मेरे को मतलब नहीं। ठीक, ओके साहब। आयुष्मान, अंशिका, आयुष, बर्नाली, प्रत्युष, शिखा, असाइनमेंट डिस्कस नहीं करते। या वी वासु। आज मत करो बच्चों, आज नहीं मेरे को कर। लिंक भेज देना। अब अगली क्लास में कल कर लेंगे, या कल या परसों में, ठीक है। ओके सर। पक्का कर लेंगे, आज नहीं, आज मुझे थोड़ा सा भी जाना है कहीं पे, ठीक है। थैंक यू सर। और सब करके आना, वंशिका, यावी, उज्जवल, सुकृति। बाय बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू सर। वेलकम। कुंदन कहाँ है? कुंदन नहीं है? नो। बाय बेटा।